नमस्कार, मैं BS मीना सहायक आचार्य हिंदी राजकीय महाविद्यालय बावनवास ऑनलाइन क्लासेस के इस वीडियो व्याख्यान में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो व्याख्यान में हम महादेवी वर्मा की कविता में वेदना भाव विषय पर चर्चा करेंगे। इससे पूर्व के वीडियो व्याख्यानों में हमने जाना कि महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा क्यों कहा जाता है, उनकी कृतियों में या उनके काव्य में बिंब विधान किस तरह का है, और साथ ही हमने महादेवी वर्मा के व्यक्तित्व और कृतित्व को भी समझने का प्रयास किया था। आज उनकी कविता का मूलाधार वेदना भाव, इस पर हम चर्चा करेंगे। स्वतंत्र रूप से आपसे 10 नंबर का प्रश्न पूछा जा सकता है कि महादेवी वर्मा की कविता में वेदना भाव को स्पष्ट कीजिए। तो आप देखेंगे कि उनकी जो रचनाएं हैं, उनका जो प्रधान भाव बोध है वो दुख और करुणाई है। वेदना के विभिन्न रूपों की उपस्थिति उनके काव्य की एक प्रमुख विशेषता है। वे यह स्वीकार करने में कोई संकोच नहीं करती हैं कि वह नीर भरी दुख की बदली हैं। वस्तुतः समूचा छायावाद का भी व्यक्तिवाद का प्रभाव लेकर चला और वहाँ आत्माभिव्यक्ति को सहज ही स्थान मिला। आप देखें कि 1900 और 1920 के बीच खड़ी बोली कविता में कवि ने अपने राग बराग की प्रधानता को बहुत ज़्यादा महत्व दिया। विषय अपने आप में कैसा है यह मुख्य बात नहीं थी, बल्कि मुख्य बात यह रह गई थी कि कवि के चित्त के राग बराग में अनुरंजित होने के बाद वह कैसा दिखता है। विशेष में गौण हो गया, विषय प्रधान। जहाँ तक महादेवी वर्मा का प्रश्न है, उनकी वेदना के उद्गम के बारे में निश्चित तौर पर कुछ कहना संभव नहीं है। उनके एक गीत की पंक्ति आप देखें, लिखती हैं कि शलभ मैं साप मैं बर हूँ, किसी का दीप निष्ठुर हूँ। उनके पूरे काव्य पटल पर इस तरह के असंख्य बिंब बिखरे पड़े हैं। आप देखेंगे कि उनकी रचनाओं को पढ़ने के बाद हमें एहसास होता है कि एक विचित्र सा सूनापन, एक विलक्षण एकाकीपन बार बार उनकी कविताओं में उमड़ता घुमड़ता दिखाई देता है। अल्पायु में ही विवाहित होने के बाद उन्होंने स्वेच्छा से एकांत जीवन का चयन किया। उनके जीवन में जो एकाकीपन था वह किसी अभाव की देन था। पीड़ा का साम्राज्य ही उनके काव्य संसार की सौगात है। साम्राज्य मुझे दे डाला उस चितवन ने पीड़ा का, यह पीड़ा की कवियत्री का प्रारंभ है। लिखती हैं कि मेरी मदिरा मधुबाली आकर सारी ढुलका दी, हंसकर पीड़ा से भर दी छोटी जीवन की प्याली। किंतु महादेवी की वेदना नितांत वैयक्तिक भी नहीं है। स्वयं उन्होंने अपने जीवन में दुख और अभाव की बात से इनकार किया। वस्तुतः उनके वेदना भाव का प्रासाद दो आधार भूमियों पर टिका है। एक है आध्यात्मिक भावभूमि और दूसरी है मानवतावादी भावभूमि। बौद्ध धर्म के अध्ययन और उनके प्रति उनके रुझान ने भी महादेवी की वेदना भाव के लिए आध्यात्मिक भावभूमि तैयार की। जब व्यक्ति वेदना के अनुभव से गुजरता है और उनकी तीव्रता के दंश सहता है, तो वह पराई पीर को उसी धरातल पर खड़े होकर समझ सकता है। यहीं से उन्होंने समग्र मानव जाति के दुखों के प्रति सहानुभूति और करुणा के भाव जन्म लेते हैं। मानव मात्र के प्रति करुणा का प्रत्यक्षीकरण महादेवी के गद्य लेखन में देखा जा सकता है। पद्य के क्षेत्र में सांदगीत और दीपशिखा तक आते आते उनकी वेदना का मानव मात्र के प्रति करुणा का रूप ले लेता है, और इस दृष्टि से दीपशिखा महादेवी की अनुपम कृति है। कवित्री की चिंता केवल मनुष्य नहीं वरन पक्षियों के प्रति भी प्रकट होती है। आप उनकी कविता की एक पंक्ति है कि पथ न भूले एक पग भी, घर न खोए लघु विहंग भी, स्निग्ध लौकी तूल का से आँख सबकी छां उज्ज्वल। यह एक विलक्षण बात है कि महादेवी के काव्य लोक में वेदना की परिणति आनंद में होती है। कवि जयशंकर प्रसाद के यहाँ भी कामायनी में चिंता से लेकर और आनंद तक की यात्रा की गई है। वो लिखते हैं कि समरस थे जड़िया चेतन, सुंदर साकार बना था, चेतना एक विलसती आनंद अखंड घना था। तो ऐसी ही यात्रा महादेवी वर्मा जी के यहाँ भी देख सकते हैं। और मैं फिर से दोहराऊंगा इस पंक्ति को कि
इनके यहाँ एक विलक्षण बात यह है कि जो वेदना है उसकी परिणति आनंद में होती है। कवयित्री दुख और पीड़ा के बोझ तले घुट घुट कर सिसकियाँ नहीं लेती, अपितु निरंतर बढ़ते हुए आनंद भाव की ओर उन्मुख होती हैं। वह आनंद की ऐसी अवस्था में पहुंच जाती हैं जहां नयन श्रवण नयनमय हो जाता है। वेदना की धारा प्रवाहित होकर अंततः आनंद के सागर में ही जा मिलती है। और आप देखें कि कबीर भी एक इस तरह का दर्शन देते हैं जहाँ पर वो लिखते हैं कि तिनका तिनके से मिला तिनका तिनके पास। लिखते हैं कि उठा बबूला प्रेम का तिनका उड़ा आकाश, तिनका तिनके से मिला तिनका तिनके पास। यानी ये एक आत्मा और परमात्मा के मिलन की भव्य अवस्था है। और महादेवी जी ने शम को उस असीम सत्ता के साथ एकाकार कर लिया था और उन्हें इसकी अनुभूति होती रही, यहाँ तक कि वो मृत्यु को भी बहुत दुखद नहीं मानती। और उनकी दृष्टि में वो लिखती हैं कि अमर है जीवन का हास, मृत्यु जीवन का चरम विकास। इस तरह से वो कहती हैं कि मृत्यु तो नियति है जो आनंद के ही 100 द्वार खोल दे। यानी आत्मा और परमात्मा के मिलन की अवस्था। इस तरह से आप समझ सकते हैं कि उनकी रचनाओं में, उनकी कविताओं में वेदना का भाव किस कदर हावी है। लेकिन इसके साथ आपको ये भी समझना होगा कि ये जो वेदना है वह सांसारिक नहीं है। इस वेदना में आनंद का असीम भंडार छिपा है। और यही महादेवी जी की जो रहस्य भावना है उस ओर संकेत करती है, जिस पर हम स्वतंत्र रूप से आने वाली वीडियो व्याख्यान में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही पर्याप्त। धन्यवाद।